नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है काव्या क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब देखिएगा, आज हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। पीछे दो क्लासें लगा रखी हैं कैलेंडर में, यानी 4 टाइप हमने पढ़ रखे हैं। और एक काम करना, सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना क्लास को। अब देखिएगा, कैलेंडर में हमने 4 टाइप पढ़े हैं। आज टाइप नंबर 5 से शुरू करते हैं। अब देखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी पहली बार क्लास को देख रहा है तो वो पीछे की जो 2 क्लासें लगी हैं वो एक बार जरूर देख लें, ताकि बेसिक कंप्लीट हो सके। यानी कैलेंडर में मैंने बेसिक करवा रखा है और इसके बाद में काफी टाइप भी मैंने करवा रखे हैं। अब देखिएगा, कैलेंडर में 4 टाइप हो चुके। आज हम टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। तो टाइप नंबर 5 लगाना, टाइप नंबर 5 लगाइएगा। टाइप नंबर 5 की बात करें तो लगाना टाइप नंबर 5 लगाना समान दिन ज्ञात करना, समान दिन ज्ञात करना। टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में पढ़ रहे हैं समान दिन ज्ञात करना। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना होता है। अब अगर क्वेश्चन बदले बट हमारा करने का तरीका ना बदले, आंसर बदले बट हमारा तरीका ना बदले, तो उसके लिए मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको, पीछे की क्लासों में करवा रखी हैं। अब देखना, समान दिन ज्ञात करना, यानी ये जो टाइप है, इस टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार का हमसे पूछा जाता है, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखिएगा, यानी क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, समान दिन ज्ञात करने में, यानी यदि 15 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो इसी वर्ष में जनवरी के अलावा किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। आप देखिएगा, यानी आपके पास क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि 15 जनवरी 2001 को कौन सा बार बताता है, सोमवार था, तो इसी वर्ष में, यानी इसी वर्ष में मतलब सेम का सेम वर्ष कौन सा चलेगा, 2001। इसी वर्ष में जनवरी के अलावा, यानी जनवरी के महीने को छोड़कर किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। क्या कहता है, यानी 15 जनवरी 2001 का वार हमें क्या बताया, सोमवार। फिर आगे क्या पूछता है, इसी वर्ष जनवरी को छोड़कर किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। यानी वार आपका सेम रहना चाहिए, वर्ष भी आपका सेम रहना चाहिए, महीना क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, तारीख भी आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इस प्रकार की दोबारा से तारीख और कब आएगी, कौन से महीने में आएगी। तो देखिएगा क्या करना है आपको। अब मैंने आपको बेसिक चीजें करवाई थी पीछे, अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी साधारण वर्ष की बात आए या जब कभी भी लीप वर्ष की बात आई तो दोनों वर्षों में अंतर होता है। यानी जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाए, भाग कंप्लीट हो जाए, तो वो वर्ष कौन सा रहेगा, लीप रहेगा। कुछ भी शेष आ जाएगा तो वर्ष कौन सा रहेगा, साधारण रहेगा। अब देखिएगा क्या है, फिर मैंने आपको साधारण और लीप में कोडबाजी बताई थी, यानी साधारण वर्ष के लिए कोड बताए थे, लीप वर्ष के लिए कोड बताए थे। वो अगर कोड याद है तो देखिएगा, मैंने आपको लिखवाया था। जैसे साधारण वर्ष की बात आई तो 14,
40, 2503, 61 46। ये कंडीशन याद रखना किसके लिए? साधारण वर्ष के लिए। यानी साधारण वर्ष में आने वाली जनवरी का कोड क्या रहेगा? 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार से बढ़ते कदम में आप चलोगे। ये चीजें मैंने आपको बोल ली थी। फिर जैसी अगर बात आ जाती है लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में मैंने बोला था कि जनवरी और फरवरी मात्र 2 महीनों में अंतर आता है, 0-3, बाकी 10 महीने क्या रह जाते हैं आपके पास? सेम कंडीशन में रह जाते हैं, यानी सेम ही कोडबाजी चलती है। ये लीप वर्ष के कोडों की है, सॉरी लीप वर्ष के लिए कोडबाजी है, और ऊपर वाली साधारण वर्ष के लिए कोडबाजी है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको शताब्दी के बारे में बताया था, वहां पर भी मैंने आपको कोड दिए थे। क्या लिखवाए थे? मैंने बोला था कि 4206 याद रखिएगा। शताब्दी कहते किसे हैं? 100 वर्षों के समूह को 400 का भाग देना होता है। जैसे कोई भी शताब्दी में 400 का भाग देते हो और 100 शेष आ जाए तो उसके लिए कोड कौन सा काम में ले लेते हो? 4। जैसे 200 शेष आ जाए तो 2, 300 आ जाए तो 0, और 0 आ जाए तो 6। ये कोडबाजी आपको काम में लेनी है, यही बोला था मैंने आपको। फिर मैंने हफ्ते के लिए कोड लिखवाए थे आपको, अगर आप लोगों को याद है तो शनिवार से शुरू किया था। शनिवार को 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से जो कोडबाजी बढ़ते कदम में चलेंगे। 0 से शुरू करना है शनिवार से, फिर रविवार 1 है, सोमवार 2 है, मंगल 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, इस प्रकार से चलेगी ये कोडबाजी। अब देखिए करना क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखते हो, अब आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, टाइम आपको बचाना है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि 15 जनवरी 2001 को वार क्या बता रखा है? सोमवार बता रखा है। फिर आगे इसी वर्ष की बात करता है। 15 तारीख की जरूरत रहेगी, महीना बदलेगा, वार सेम आना चाहिए। कब होगी इस प्रकार की घटना? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज चेक करनी है कि क्वेश्चन में यहाँ पर 2001 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? 2001 वर्ष दे रखा है। वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ष साधारण या लीप है। तो आप क्या कहते हो कि पीछे जो वर्ष दे रखे हैं वो एक दे रखा है। अब एक वर्ष को चेक करते हो तो लीप है या साधारण है, तो लीप और साधारण का पता लगाने के लिए कितने का भाग देते हो? 4 का भाग देते हो। जैसे इसमें 4 का भाग दिया जाए तो एक बात बताना, 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये वर्ष कौन सा है? साधारण है। तो मतलब 2001 वर्ष कौन सा? साधारण है। ठीक है। अब देखना साधारण में कौन सी जनवरी की बात करता है? 15 जनवरी की, मतलब जनवरी का महीना है। तो जनवरी का कोड देखना, यहाँ पर कितना लिखा है? 1 लिखा गया। अब आप क्या करते हो, साधारण वर्ष की जनवरी और जनवरी का कोड क्या है? 1 है। कौन से महीने के साथ मैच कर लेता है, यानी एक कौन से महीने के साथ मैच करता है? तो आप नीचे देखते हो और बताते हो कि सर अक्टूबर के साथ, यानी 10वें महीने के साथ। तो आप सीधा लिख सकते हो कि 15 अक्टूबर 2001 को कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा। यही हमारा क्या है? उत्तर है, आंसर है। अब देखना, अब अगर ये लगे कि सर इस प्रकार से तो नहीं, चेक करना है हमें वास्तविक है या माना गया है काल्पनिक है, क्या पता सही है या गलत है। तो आपको एक काम करना है, आपको यही काम करना है कि 15 जनवरी 2001 का यहाँ पर जो सोमवार बता रखा है वो चेक करना वास्तविक है या माना गया। चेक करोगे, अगर वास्तविक तो 15 अक्टूबर 2001 का वास्तविक आएगा, अगर काल्पनिक तो 15 अक्टूबर 2001 का भी क्या आएगा? काल्पनिक आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या कर लेते हो? 15 तारीख उठा लेते हो। फिर यहाँ पर जनवरी है, जनवरी का कोड क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। फिर 2001 है, तो 2001 में शताब्दी कौन सी? जैसे 2001 पढ़ते हो तो 2001 पढ़ने से पहले क्या पढ़ लेते हो? 2000 पढ़ लेते हो। ठीक है। अब अगर 2000 पढ़ा है तो मतलब एक शताब्दी पढ़ी है आपने, और इस शताब्दी का कोड चेक करना है। तो शताब्दी में कितने का भाग देना होता है? 400 का। जैसे 2000 में 400 का भाग देते हो तो मेरे को बताना कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो 2005 तक जाएगा तो पूरा 2000 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो नीचे क्या बचा? 0 बचा। 0 बचा तो उसका कोड क्या है? 6 है। तो यानी यहां पर क्या लिख दूं? 6 लिख दूं। फिर आगे वर्ष कितने दे रखे हैं? ऊपर 1। एक वर्ष में लीप वर्ष आता है क्या? 1 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो 0 बटे में 7।
अब ऊपर का योग बताना। जैसे ऊपर का योग कर लेते हो तो देखिएगा 15 और एक 16, 16 और 6 22 और एक 23 हो जाता है क्या? 23/7, तो 7 या 21, कितने बचे? 2। अब देखना 2 बचे तो 2 हफ्ते में कोड कौन से वार को, जैसे हमने शनिवार से शुरू किया था, शनिवार 0, रविवार 1, सोमवार 2, इस प्रकार से। तो यानी 2 कोड कौन से वार का था? सोमवार का। तो यानी हम लोगों ने क्या अंश निकाला? सोमवार। यहाँ पर भी क्या लिखा गया? सोमवार। तो वास्तविक वार है, काल्पनिक तो नहीं लिखा गया। अब वही काम आप करते हो कि मैंने आपको बोला है कि 15 अक्टूबर 2001 का वार क्या आएगा? सोमवार आएगा, तो आप चेक करते हो। तो वही 15 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 का कोड 6, वर्ष 1, 1 वर्ष में लीप वर्ष 0/7, वही ऊपर का योग हो जाना है 23, 23/7, 7 या 21, कितने से? सही 2, 2 हफ्ते में कोड कौन से वार का? सोमवार का। तो देखना जब इस सोमवार को सोमवार बोल लेते हो तो इस सोमवार को भी कौन सा वार बोला जाएगा? सोमवार। तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है? सोमवार आ जाता है। ठीक है, यानी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कोडबाजी मैच करवानी है और आंसर को टिक करनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा उदाहरण के तौर पर। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और आए, देखिएगा क्वेश्चन लिखना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है 10 मार्च 2011 को 11 को मंगलवार था। तो इसी वर्ष में जैसे क्वेश्चन है 10 मार्च 2011 को मंगलवार था, तो इसी वर्ष में तो इसी वर्ष में मार्च को छोड़कर किस महीने की 10 तारीख को 10 तारीख को मंगलवार होगा। ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में 10 मार्च 2011 को मंगलवार था, तो इसी वर्ष मार्च को छोड़कर किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा। यानी 10 मार्च 2011 का वार आपको यहाँ पर क्या बता देता है? मंगलवार। और आगे भी इसी वर्ष की बात करता है और पूछता है कि मार्च को छोड़कर किस महीने की 10 तारीख को मंगलवार होगा। यानी अब करना क्या है? वही काम करना है, कोडबाजी मैच करवाना। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा क्या लिखी थी। अब यहां पर चेक कर लेना सबसे पहले कि यहां पर जो 10 मार्च 2011 आया, मतलब 2011 आया, वो वर्ष साधारण या लीप है? अगर लीप तो लीप वाले कोड मैच करवाना, अगर साधारण तो साधारण वाले मैच करवाना। तो यानी यहां पर सीधी सी बात है 2011 है, तो 2011 है तो 2011 को चेक करना साधारण होगा या लीप होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली 11 में कितने का भाग देना है? 4 का। तो 4 का भाग देते हो तो 4 का भाग कंप्लीट होता है क्या? 4 दुआ कितने हुए? 8 हुए। कितने बचे? 3 बचे, यानी कुछ ना कुछ तो शेष आया ना। तो ये वर्ष कौन सा है? साधारण है। ये वर्ष कौन सा है? साधारण है। अगर लीप होता तो भाग क्या होता? कंप्लीट होता, पूरा पूरा जाता, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो यानी साधारण है। तो सीधी सी बात है, साधारण वाली कोड मैच करवाओगे तो देखिएगा क्या लिखे थे? 1440, 2503, 6146, ये लिखे थे। अब यहां पर सबसे पहले 2011 है, मार्च का महीना है, 10 मार्च है, वार क्या बता रखा है? मंगलवार बता रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करना? मार्च पर चलना। साधारण वर्ष में मार्च पर जाते हो तो कितना कोड दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 4 दे रखा है, तो आप क्या कहते हो? 4 कहां कहां मैच करता है? तो एक तो
10 फरवरी मतलब फरवरी के साथ मैच कर रहा है 4, ठीक है। और इसके अलावा कहां पर मैच कर रहा है, 4 नीचे भी मैच कर रहा है मतलब नवंबर में, तो 10 नवंबर। तो आप कह सकते हो कि एक तो 10 फरवरी और एक 10 नवंबर, और वर्ष कौन सा, 2011 को कौन सा वार रहेगा, मंगलवार रहेगा, सीधा ही बता सकते हो, मंगलवार रहेगा। अब आप कहो कि सर सही कौन सा होगा, तो देखिएगा दोनों ही क्या है, सही है, डिपेंड है ऑप्शन पर। अब देखिएगा, अब अगर चेक करना चाहो, निकालना चाहो, तो निकालने के लिए तरीका वही है, उसी प्रकार से आपको वो कोडबाजी काम में लेनी है। तो देखिएगा क्या करते हो, सबसे पहले 10 मार्च और 2011 को चेक करते हो, तो 10 तारीख उठाई, मार्च का कोड देखते हो 4 लिखा गया, 2011 में स्थापति 2000 जिसका कोड 6, वर्ष कितने 11, 11 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आते हैं, तो मात्र 2 बार आते हैं, बटे में 7। अब ऊपर का योग बताना कितना हो गया, ऊपर का योग 20, 20 और 31, 31 और 2 33 बटे में 7, 7 चौका कितने हो गए 28 हो गए, कितने बचे 5 बचे। 5 हफ्ते में कोड कौन से वार को लिखा गया, गुरुवार को लिखा गया। यानी अब आप लोग कह सकते हो कि हमने गुरुवार निकाला है, बट यहां पर क्या लिखा गया है, मंगलवार लिखा गया है, मंगलवार लिखा गया है। तो देखिएगा, अब अगर यहां पर मंगलवार लिखा गया और हम लोगों ने गुरुवार निकाला, तो देखना मंगलवार गुरुवार से कितनी दूरी पर है, तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद में शनिवार आता है, शनिवार के बाद में रविवार आता है, रविवार के बाद में सोमवार आता है, सोमवार के बाद में मंगल आता है। तो यानी काफी ज्यादा चलना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, माइनस में चलकर देख लो, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार आ जाता है, तो यानी कितना माइनस चलना पड़ता है, 2 माइनस चलना पड़ता है, 2 माइनस। यानी गुरुवार में से अगर 2 का माइनस कर दिया जाए तो कौन सा बार आ जाता है, मंगलवार आ जाता है। अब आप यही काम नीचे करते हो, 10 फरवरी 2011 को चेक करते हो या 10 नवंबर 2011 को चेक करते हो। अब देखना गुरुवार आएगा, यहां पर जितना माइनस हुआ वहां पर भी उतना ही माइनस करोगे, तो देखिएगा 10 फरवरी तो 10 तारीख, फरवरी, फरवरी का कोड कितना है भाई 4, 2000 का कोड 6, 11 वर्ष, 11 वर्षों में लीप वर्ष 2 बटे में 7। अब ऊपर का योग तो वही होना है, 33 बटे में 7, वही 7 चौका 28 आने हैं, वही 5 आने हैं, 5 गुरुवार का कोड है, फिर वही 2 का माइनस करना है, कौन सा बार लिख देते हो, मंगलवार लिख देते हो। तो यानी यही काम अब नीचे करते हो, 10 नवंबर 2011 को चेक करते हो, तो जो भी वार आएगा उसमें से 2 का क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते हो। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सीधा मैच करवाना है बस कोडबाजी को। याद ये रखिएगा, वर्ष साधारण है तो साधारण, और लीप है तो लीप में मैच करवाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, फिर टाइप चेंज कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, तो लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है 7, एक मिनट, जैसे क्वेश्चन लिखना 7 मई 1916 को, 1916 को तो इसी वर्ष में इसी वर्ष में मई को छोड़कर, मई को छोड़कर छोड़कर किस महीने की, किस महीने की 7 तारीख को, 7 तारीख को सोमवार आएगा, आएगा।
करना बताना, करना क्या है, उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कोडबाजी मैच करवानी है। 7 मई 1916 क्या वार बताता है, सोमवार। फिर क्या कहता है, इसी वर्ष, मतलब 1916 की बात चलेगी आगे, 1916 की बात चलेगी आगे। मई को छोड़कर किस महीने की 7 तारीख को सोमवार आएगा, वार सेम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा अब की बार 1916, तो 1916 की बात आई तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वर्ष कौन सा है, लीप है या साधारण है। तो आप क्या करते हो, चेक करते हो, मतलब 1916 में भाग नहीं देना, लास्ट में जितने वर्ष दिखाई देते हैं वहां पर भाग देना। 16 में कितने का, 4 का, 4 चौका कितने, 16, नीचे क्या बचा, 0 बचा। वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है भाई, लीप वर्ष, जिसे हिंदी भाषा में अधिवर्ष बोला जाता है। ठीक है, अब देखना, तो अब मैंने आपको बोला है 03 40 25 03 61 46, ये कोडबाजी लीप वर्ष के लिए लिखी गई थी। अब देखना, तो मई की बात करें तो 1 2 3 4 5, पांचवा महीना कितना कोड दे रखा है, 2 दे रखा है। अब एक बात बताना, 2 और कोई से महीने के साथ मैच करता है क्या, नहीं करता, तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हो जाएगा। अब या इसके अलावा यहां पर जैसे महीना बदल देते हैं, जैसे मान के चलिएगा यहां पर कौन सा महीना होता, जैसे अप्रैल लिखी होती, अप्रैल, अप्रैल, जैसे 7 अप्रैल 1916 को सोमवार था, तो इसी वर्ष में मई को छोड़कर किस महीने की, किस महीने की, किस महीने की 7 तारीख को, 7 तारीख को सोमवार आएगा। तो आप क्या करते, लीप वर्ष है और लीप वर्ष में अप्रैल का महीना दे रखा है, कितना कोड, 0 दे रखा है, और कौन से महीने के साथ मैच करता है, तो आप कहते सर एक तो जनवरी है, यानी जनवरी का एक, सॉरी 0 है। फिर आप क्या कहते, जैसे जुलाई की बात करते, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर आप क्या कहते कि सर एक जुलाई के साथ भी मैच करता है। तो हम कह सकते थे कि 7 जनवरी और 7 जुलाई, और वर्ष कौन सा, 1916, क्या बार आता, सोमवार आता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, 7 जनवरी और 7 जुलाई, डिपेंड करता आपके ऑप्शन पर। यानी इस प्रकार से सीधा ही आपको क्या करना है, ऑप्शन मैच करवाना है और उत्तर देना है। अब देखिएगा, टाइप नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं, टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। टाइप नंबर 5 पढ़ा है, टाइप नंबर 6 लगाना, टाइप नंबर 6 लगाइएगा, लगाइएगा। एक ही माह के दिन ज्ञात करना। टाइप नंबर 6 है, एक ही माह के दिन ज्ञात करना या एक ही महीने के दिन ज्ञात करना। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना होता है, तो देखिएगा। अब देखना क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, जैसे यदि 15 जनवरी के 4 दिन बाद बाद रविवार हो तो, जैसे यदि 15 जनवरी के 4 दिन बाद रविवार हो तो 15 जनवरी के 15 जनवरी के 5 दिन पहले क्या वार आता, क्या वार आएगा या होगा। ठीक है, यानी
एक ही महीने की बात करता है, यहां पर महीना नहीं बदलता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया 15 जनवरी के 4 दिन बाद कौन सा वार, रविवार, तो बताओ 15 जनवरी के 5 दिन पहले कौन सा वार आएगा, यानी इसका आंसर देना है। तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो रविवार बताया गया वो कौन सी तारीख का है, फिर हमसे कौन सी तारीख का वार पूछता है यह भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो हमेशा याद रखिएगा जहां कहीं भी क्वेश्चन में बाद की बात चले वहां पर कौन सा निशान लगा देना, प्लस का निशान। और दूसरी बात, जहां कहीं भी क्वेश्चन में पहले की बात चले वहां पर कौन सा निशान लगा देना, माइनस का निशान। फिर आगे की कंडीशन को देखना किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो रविवार बताया गया वो कौन सी तारीख का है। तो 15 जनवरी के 4 दिन बाद की बात करता है तो क्या करते हो, सबसे पहले 15 तारीख उठाते हो, बाद की बात करें तो प्लस कितने दिन, 4 दिन, तो 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। 19 जनवरी का मतलब कौन सा वार है, रविवार। फिर आगे क्या कहता है, 15 जनवरी के 5 दिन पहले कौन सा वार आएगा, तो क्या करते हो 15 में से 5 का माइनस करते हो, कितनी तारीख आई, 10 तारीख, यानी क्वेश्चन मार्क 10 तारीख का वार बताना है। यानी कहने का मतलब यह है कि 19 जनवरी का वार आपको पता है और आपको क्या करना है, 10 जनवरी का वार बताना है। तो एक बात बताना, हफ्ते में जैसे 7 दिनों की संख्या है वो वार कितने दिनों के बाद रिवाइज होते हैं, दोबारा से आते हैं। तो आप सभी को पता है कि हर एक वार की पुनरावृत्ति एक हफ्ते के बाद में हो जाती है, यानी हफ्ते के बाद में, हफ्ते के बाद में, हफ्ते के बाद में हर एक वो वार दोबारा से आता है। तो जैसे देखना 19 जनवरी का वार पता है, 10 जनवरी का वार बताना है, तो आप यही करते हो ना, जैसे 18, 17, 16, 15, 14, यानी माइनस में चलते हो और काउंट करते हो। अब आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे 19 जनवरी का वार पता है रविवार, 10 जनवरी का वार बताना है, तो आप सबसे पहले दोनों के बीच में दिनों की संख्या देखना कितने का अंतर है। जैसे 19 और 10 कितने का अंतर है, 9 का, यानी 19 का दे रखा है, 10 का बताना है, माइनस में चलना है, तो अंतर कितने दिन का है, 9 का। तो 9 में कितने का भाग देना, 7 का, तो 7 एका 7, कितने बचे, 2। अब यानी शेष कितने बचे हैं हमारे पास, 2 बचे हैं। अब अगर हमारे पास शेष 2 बचे हैं और 19 का दे रखा है, 10 का बताना है, तो जो भी वार दे रखा है उसमें से उस 2 को क्या कर लेना, माइनस कर लेना। माइनस करते हो तो पीछे कौन सा वार आता है, जैसे 2 दिन पहले तो शनिवार हो जाता है, तो यानी हमारा उत्तर शनिवार आ जाता है। अब अगर ये बोलो कि सर इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या, तो बिल्कुल है। क्या करते हो, देखिएगा, जैसे आप सभी को पता है कि हर एक वार की पुनरावृत्ति यानी रिवाइज 7 दिन के बाद में, यानी एक हफ्ते के बाद में। तो देखना, जैसे 19 तारीख का वार पता है आपको, क्या है, रविवार। 10 तारीख का वार बताना है, तो आप क्या करते हो, माइनस में चलते हो, तो 19 में से एक हफ्ता गया तो 12, यानी 19 और 12 का वार क्या रहता है, सेम रहता है। तो यानी 12 का वार आपको पता चला रविवार, आपको बताना 10 का है, तो माइनस में 11, 11 को यहां पर सॉरी यहां पर भी शुक्रवार आएगा, ठीक है ना, रविवार में से 2 का माइनस मैंने सोमवार में से कर दिया था, तो यानी यहां पर कौन सा वार आ जाता है, शुक्रवार आ जाता है। अब देखना यहां पर शनिवार, फिर 10 का शुक्रवार, इस प्रकार से भी काउंट कर दिया आपने, उत्तर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक है, कर पाओगे इस प्रकार से, यानी बाद की बात है प्लस, पहले की बात है माइनस, इतना सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप ये कहो कि सर इसके अलावा भी कोई तरीका नहीं है क्या, तो इसके अलावा भी एक शॉर्ट तरीका है। जैसे क्या है, देखना, यहाँ पर कितने दिन बाद है, 4, और यहाँ पर कितने दिन पहले है, 5। तो सबसे पहले दोनों का क्या कर लो, योग कर लो सीधा, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। अब 9 में क्या कर दो, सीधा ही भाग दे दो, कितने का, 7 का, तो 7 एका 7, कितने बचे, 2। अब देखना, तो शेष बचे ना 2,
जो शेष बचे हैं ना दो, उसे क्या करना, जो भी पहले कंडीशन में वार दे रखा है वहां से सीधा ही माइनस करना। तो रविवार में से दो जाएगा तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर आगे आने वाला उत्तर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, यदि 7 मई के 2 दिन पहले पहले शनिवार था, तो 7 मई के 9 दिन बाद 9 दिन बाद क्या वार हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। करना, करने का तरीका वही, उसी प्रकार से करना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाद की बात आई प्लस, पहले की बात आई तो माइनस करना। कीजिएगा, कीजिएगा फटाफट। देखिएगा, करते हैं तो देखना क्या कहता है। 7 मई के 2 दिन पहले, अब की बार पहले आया तो पहले का मतलब माइनस, क्या वार है, शनिवार है। तो 7 मई के 9 दिन बाद, तो बाद आया तो प्लस, वार क्या आएगा ये बताना है। तो देखिएगा वही काम करना है। 7 में से 2 का माइनस, कितनी तारीख आई, 5, 5 का वार क्या बताया, शनिवार। फिर क्या कहता है, 7 के 9 दिन बाद, 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गई, यानी 16 तारीख का वार बताना है। जैसे देखना, 5 तारीख का वार आपको पता है, 16 को आपको बताना है, तो प्लस में चलोगे ना। आपकी बार आगे की तारीख बतानी हो या आगे की तारीख का वार बताना हो तो प्लस में, और पीछे की तारीख का बताना हो तो माइनस में। जैसे दिनों का अंतर देखना दोनों के बीच में, तो मैं कह सकता हूं कि 16 में से 5 गए, कितने बच्चे, 11 बच्चे। तो 11 में कितने का भाग देना, 7 का, तो 7 × 1 = 7, 4 बच्चे, कितने बच्चे, 4 बच्चे। अब क्या करना, जो 4 शेष बचा वो सीधा ही शनिवार में प्लस कर देना। तो शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार आ जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आने वाला आंसर बुधवार होगा। जैसे अब दूसरे तरीके से करते हो तो देखना क्या करते हो। जैसे एक हफ्ता माइनस करते हो। जैसे 5 का वार आपको पता है तो 5 और 7 12, ठीक है, यानी जो 5 का वार है वही 12 का वार है। फिर जाना तो 16 पर है, तो फिर एक हफ्ता और माइनस करते हो, 12 और 7 19, यानी जो वार 12 का है वही 19 का है। तो मतलब यहां पर क्या वार हो जाता है, शनिवार हो जाता है। 19 का वार पता चला, शनिवार बताना 16 का है, ज्यादा आगे चले गए तो 18 17 और 16 माइनस चलते हो, तो यहाँ पर शनिवार है। शनिवार से पहले यहाँ पर शुक्र था, शुक्र से पहले यहाँ पर गुरुवार था, गुरुवार से पहले यहाँ पर क्या था, बुधवार था। तो यानी आंसर क्या आना है, बुधवार आना है। इस प्रकार से करना है आपको। अब देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आए कर लोगे। बाद की बात चले तो प्लस और पहले की बात चले तो माइनस काम में लेना है। अब अगर आगे की बात करें, आगे की चर्चा करें तो देखिएगा टाइप नंबर नया लगाना। अब आगे की बात करें तो टाइप नंबर जैसे आपके पास है, ये कौन सा टाइप था भाई पीछे वाला, ये टाइप कौन सा था भाई पीछे वाला, 6 नंबर टाइप आ गया ना।
अब 7 नंबर टाइप की बात करते हैं। टाइप नंबर 7, आयु ज्ञात करना। यानी टाइप नंबर 7 है आयु ज्ञात करना। जब इस प्रकार का टाइप आता है तो इस टाइप में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके पास? 3 प्रकार के। एक तो उम्र बताने वाले, यानी कितनी एज होगी बंदे की, कितने वर्ष कितने माह, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कह सकते हो उम्र पूछेगा आपसे। या आपसे क्या करता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन है वो वार पूछता है, वार ज्ञात करना। या आपसे क्या करता है, दिनांक पूछने वाले, दिनांक। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। करोगे किस प्रकार से, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो करना क्या है तो देखिएगा। यानी इस प्रकार में सबसे पहले सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति, विद्यार्थी या किसी बंदे की जन्म तारीख बताई जाएगी, वर्ष बताया जाएगा, महीना बताया जाएगा। फिर आपसे आने वाली नई कंडीशन की तारीख, वर्ष, महीना बताया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताना इस बंदे की आयु कितने वर्ष हो गई। तो देखिएगा, यानी जैसे आपको क्वेश्चन देता है, जैसे ऋतु का जन्म, जन्म 15 अप्रैल 1999 को हुआ। जैसे ऋतु का जन्म 15 अप्रैल 1999 को हुआ, तो बताओ, तो बताओ 10 अक्टूबर 2010 तक उसकी आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऋतु का जन्म 15 अप्रैल 1999 को हुआ, तो बताओ 10 अक्टूबर 2010 तक उसकी आयु कितनी हो जाएगी। यानी आपको पूछता है उसकी आयु, वर्ष, महीने और दिन बताने, आपको कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन की आयु होगी। तो देखिएगा क्या करना है। अब जो दोनों के मुकाबले नई तारीख है, नया वर्ष है, नया महीना है, उसे पहले लिखना है। तो एक बात बताना, जैसे उस लड़की का जन्म 15 अप्रैल मतलब 15/4/1999, फिर नई कंडीशन 10 अक्टूबर मतलब 10/10/2010 तक उसकी आयु बतानी है, कितनी होगी। तो एक बात बताना, इन दोनों के मुकाबले कौन सी कंडीशन नई है, ऊपर वाली या नीचे वाली। तो आप कहोगे सर नीचे वाली नई है, यानी 1999 के मुकाबले 2010 नया है। तो आप इस कंडीशन को नीचे वाली को पहले लिखते हो। जैसे क्या करते हो, 10 मतलब ये क्या है आपके पास, दिनांक है, या इसे आप दिन कह सकते हो। क्या है, दिन कह सकते हो। फिर आगे 10 मतलब अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा महीना है, 10वां माह, 10वां। फिर आगे वर्ष है यहाँ पर 2010, तो वर्ष कितना, 2010 वर्ष आया या सन आया, एक ही बात है। ठीक है, फिर अब इसके नीचे जो पुरानी कंडीशन है इसके मुकाबले वो लिखी जाएगी। तो क्या है यहाँ पर तारीख 15, तो ये लो 15, महीना 14, फिर वर्ष 1999। ये अब क्या करते हो, माइनस करते हो। तो माइनस करते हो तो माइनस करते टाइम एक दिमाग में बात रखना,
माइनस इस साइड से नहीं करना, उल्टे साइड से करना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले दिनों को घटाओगे, जो चलो दिनों में माइनस माइनस करते हो। अब एक बात बताना, 10 में से 15 जाएगा क्या? 10 में से 15 तो नहीं जाता सर। तो क्या करते हो, अब 10 क्या करेगा, महीने के पास जाएगा, मतलब दिन क्या करेगा, महीने के पास जाएगा और उधार खरीदेगा, उधार खरीदेगा, असल लेगा। यहां से असल लेता है। तो एक बात बताना, एवरेज महीना कितने दिन का, 30 दिन का। यहां पर महीना 30 दिन का। अब दिन महीने से उधार खरीदता है, तो महीने का काम है, दिन नहीं देता, पूरा का पूरा एक महीना बेच देता है। और महीनों में दिनों की संख्या कितनी बेचता है, 30। तो 10 दिन पहले थे, 30 यहां से लेके आ गया। टोटल दिन कितने कर लिए उसने, 40 कर लिए। कितने कर लिए, 40। अब बताना 40 में से 15 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 25। काम हो गया। फिर एक बात बताना, यहां से एक महीना बाहर निकाल दिया, इस साइड दे दिया, तो यहां पर महीने कितने बचे, 9 ही तो बचे। एक महीना तो बाहर चला गया। अब क्या करता है, 9 में से 4 को निकालना है तो चला जाएगा, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। फिर आगे चलते हो, अब क्या करते हो, वर्ष को घटाते हो, मतलब 2010 में से 1999 को घटाते हो। तो सीधी सी बात है, 2001 से 2010 तक तो सीधे ही 10 वर्ष हो गए। 99 से 2000 तक चले तो 1 वर्ष वो भी हो गया। तो यानी टोटल कितने वर्ष हो गए यहां पर, 11 वर्ष। तो आप कह सकते हो इस लड़की की आयु 11 वर्ष, कितने माह, 5 माह, दिन कितने, 25। यानी आंसर क्या दोगे आप, कि इस लड़की की आयु 25 दिन है, महीने कितने हैं, 5 हैं, और वर्ष कितने हैं, 11 हैं। यानी 11 वर्ष 5 माह और 25 दिन की इस लड़की की आयु है। यानी टाइप नंबर 1 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी की चर्चा करेंगे हम आगे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। एक बार सभी क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।